हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्जाम प्लस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होगा करंट अफेयर्स पे। ठीक है जी, करंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है जी, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, जैसे गुजरात का राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र पटेल। ठीक है जी, इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है, हर गांव में पुस्तकालय, लाइब्रेरी इन एवरी विलेज वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जामताड़ा, झारखंड। जामताड़ा एक ज़िला है झारखंड का, वो भारत का ऐसा पहला ज़िला बना है जो जिसमें कि हर गांव में पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगा पल्ली, जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, पल्ली एक ऐसा पंचायत है जो कि पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है जी, और ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क, सीवीड पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पार्क खोला जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के रूप में विकसित करना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन है वो है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में पहली बार डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि चढ़ने और उतरने के लिए आपको एक स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन। मतलब यहाँ पे नोट्स दिया गया है, गगन। गगन का मतलब होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है जी, इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास यह सिस्टम मौजूद है।
इसी तकनीक को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं इंडिगो एयरलाइन के बारे में। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके चेयरमैन कौन है? दामोदरन। और CEO हैं रोनो दत्ता। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा सांबा। सांबा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। सांबा जिला में कुल 62,947 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। ठीक है जी, ये नोट दिए गए हैं, अब इसको पढ़ लेना एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप लोगों को पता ही होगा, जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली ये पहली कंपनी बनी है भारत की। ठीक है जी। अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी और अभी जो है चेयरमैन और MD वो है मुकेश अंबानी। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देगा। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आवाजन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा लेह, लद्दाख। लेह में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मेड इन इंडिया विमान डोरिनर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है जी। भारत के पहले मेड इन इंडिया, यहाँ पर नोट दिए गए, उसको पढ़ लेना। अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक, और इसके चेयरमैन और MD भी कौन है? R माधवन। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहली बार दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। ठीक है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिव्यू से। दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाएगा? तो लता मंगेशकर जी के सम्मान में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है,
किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ये किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। ठीक है, सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की पहली स्टील सड़क स्टील रोड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा सूरत, गुजरात में। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। इस सड़क स्टील के कचरे स्लैग से बनी है और यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। ठीक है जी। चलते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए के लिए आवंटित किए हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।